Hello dear students. Beta, in this video we will be talking about medical termination of pregnancy, that is also called as MTP in short. This topic is from chapter number 4 class 12th biology. सबसे पहले हम हेडिंग के बारे में अगर देखते हैं, so it is very clear we want to avoid this pregnancy. Now the thing is somebody forcing you or you are doing it by yourself? सो इसको अगर हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी को अगर हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, सो व्हेन वी वांट टू डिसकंटिन्यू इंटेंशनली, अगर हम जानबूझ के अपनी प्रेगनेंसी को स्टॉप करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, या हम बोलें अबॉर्ट करना चाहते हैं, सो दिस कम्स अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. पहली ही लाइन में काफ़ी स्पेसिफाइड कर दिया गया है एनसीईआरटी में, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यहाँ से आपको हाईलाइट करना है, इज़ नॉन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो हमें अपना जो टाइम पीरियड प्रेगनेंसी को देना था वो हम पूरा नहीं करना चाहते हैं, बीच में ही इस प्रोसेस को या स्पेसिफिकली बोले प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं, मिसकैरेज या अबॉर्ट कराना चाहते हैं. रीजंस फीमेल टू फीमेल या कपल टू कपल वेरी कर सकते हैं. अगर हम कॉजेज़ के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले अगर सोसाइटी को लेके देखिए, ज़्यादातर हमारी जो सोसाइटी है जो मेल चाइल्ड है उसको प्रेफरेंस देती है. सो फीमेल बेबी का पहले से ही फैमिली में होना, किसी कपल के पास 2 लड़कियां हैं, आगे भी उसको डर है कहीं तीसरी भी हमारे पास लड़की ना हो जाए. इसमें जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जो हमने पहले देख चुकी है, दैट इज़ अमीनो सेंटेंसेस. अगर कपल को किसी भी प्रोसेस से पता चल जाता है, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट हो जाता है बेबी का जेंडर, और अमीनो सेंटेंसेस से क्रायोटाइपिंग करके क्रोमोसोम के पैटर्न को देख के तो कंफर्म हो ही जाता है कि अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय. तो कपल को जैसे ही पता चलता है, बिकॉज मेजर ऑफ द केसेस आर जस्ट बिकॉज ऑफ फर्टिसाइड. फर्टिसाइड इज़ किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फीमेल बेबी. तो पैदा होने से पहले ही उसको टर्मिनेट कराने का डिसीज़न फैमिली ले लेती है. तो इसमें मेन हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी का रोल सामने आता है कि हम बॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, गर्ल्स को जनरली प्रेफरेंस नहीं दी जाती, उनको एक बर्डन माना जाता है सोसाइटी के अंदर. तो ये तो था इंडिया में, या फिर हम बोले खासकर जो हमारा नॉर्थ इंडिया का रीजन है, हरियाणा हो गया है, पंजाब हो गया है, या राजस्थान इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या उत्तर प्रदेश जैसा इलाका हो गया है. आज भी गांव में इस प्रैक्टिस को लोग फॉलो करते हैं. लड़का जब हो जाता है फैमिली खुशी मनाती है, इट इज़ जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइक अ फेस्टिवल. आगे चल के उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसीज होंगी, लड़का फैमिली को कितना सपोर्ट करेगा, किसी का कुछ लेना देना नहीं होता है. हालांकि जब गर्ल होती है फैमिली में, फैमिली खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ और ये जश्न मनाना और लोगों का खुश होना, स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हम कम ही सोसाइटी में देखते हैं. सो मेजर रीज़न इज़ दिस थिंग कि किसी भी कारण से अगर उनको पता चल जाता है कि अगली भी लड़की ही पैदा होने वाली है, वो अबॉर्ट कराने की सोचते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ रिगार्डिंग द प्रेशर. अगर प्रेशर पहले से ही हमारे कपल पे डेवलप हो रहा है, करियर को सेट करना चाहते हैं, या फैमिली की कंडीशन अभी उनको अलाउ नहीं कर रही है फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए, और पता चलता है कि अनसेफ क्वार्टर्स होने के बाद जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तो ये भी एक रीज़न होना चाहता है कि पहले वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को, फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत बनाना चाहते हैं, और उसके बाद वो अपने फ्यूचर में अपने बच्चे को लेके आना चाहते हैं. सो अगेन दिस इज़ अ रीज़न फॉर मोस्ट ऑफ द कपल टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी. नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है वो रेप विक्टिम्स का हो सकता है कि पहले फीमेल को नहीं पता है, बाद में जब उसको पता चलता है व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट,
तो हिम्मत नहीं कर पाती है फैमिली से डिस्कस करने की, और जब उसकी बॉडी में कॉन्सिक्वेंसीज देखने लगती हैं, अगर वो किसी नियर एंड डियर से जब शेयर करती है तो लास्ट ऑप्शन उसके पास उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का रह जाता है। अगर वो अनमैरिड है और मैरिड भी होती है तो अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केसेस होते हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी को नहीं कंटिन्यू करना चाहती है, तो वो लीगल हेल्प लेके इस प्रोसेस को टर्मिनेट करा सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ कॉजेज़ की जो हमारे मेन रीज़न होते हैं कि क्यों एक फ़ीमेल अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती है, वो भी जानबूझ के पूरी इंटेंशंस के साथ। सो आफ्टर स्टडिंग द कॉजेज़ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे फैक्ट क्या कहते हैं कि everyone in 5 pregnancies are thought to be MTP, यानी अगर टोटल हम रेंडमली 5 प्रेगनेंस के लेडीज़ के केसेस को देखते हैं तो उनमें से हर एक 5 में से एक MTP के लिए जाती है। यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का जो रेट है वो काफ़ी हमारे वर्ल्ड में हाई चला जाता है। पर ईयर का भी इसमें डाटा दे रखा है, दैट इज़ 45 to 50 मिलियन पर ईयर। तो ये जो हमारे फैक्ट्स है काफ़ी अलार्मिंग है। नेक्स्ट थिंग, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी लेडी है वो उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं करना चाहती है किसी भी रीज़न के कारण। वाई वी आर इंटरफेयरिंग, वाई द गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट इज़ इंटरफेयरिंग इन दिस मैटर। द थिंग इज़, अगर हम बॉय वर्सेस गर्ल के रेशियो को देखते हैं, दैट इज़ नॉन एज सेक्स रेशियो। अगर हम बॉयज़ की डिलीवरी या जो हमारी पार्ट्रिशन का प्रोसेस है, अगर हम सेक्स को प्रेफरेंस दे के बॉयज़ को ही पैदा करते रहे, उनका नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जैसे ही हमें गर्ल का पता चल रहा है हम इसको अबॉर्ट कर रहे हैं, सो देयर विल बी लीडिंग फैक्ट्स विल बी अराइजिंग इन आवर सोसाइटी। और ये जो मिसलीडिंग कंडीशन है, डिस्टर्बेंस जो हमारा क्रिएट हो चुका है सेक्स रेशियो में, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है, सपोज पर 1000 हमारे बॉयज़ पहुँच चुके हैं, तो उसमें अगर हम गर्ल्स को अगर देखते हैं, सो दीज विल बी मे बी 863, एक रफ फिगर मैंने लिया है, 900 हो सकती है, 900 समथिंग हो सकती हैं। तो ऐसे में हमें पता क्या चलता है कि जब ये बॉयज़ आगे मैरिजेबल एज ग्रुप को अप्रोच करते हैं, सो दे विल बी नॉट इन कंडीशन टू गेट देयर मैचिंग पार्टनर। उनके लिए कोई फीमेल अवेलेबल है ही नहीं कपल को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो आगे चल के ये मैरिज को अवॉइड करते हैं, मैरिज नहीं होती है, तो जो चिल्ड्रन की रेट है प्रोग्रेस की वो रुक जाती है। यानी पर कपल नंबर जो अगर हम सोसाइटी में देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव सिटीज़न हमारे पास ज़्यादा होगा। अब वो 45 ईयर्स ऑफ एज को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई फैमिली या खासकर हम बोले बच्चे नहीं होंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एक कंट्री के लिए, जहाँ पे चिल्ड्रन का नंबर एक्सीड नहीं हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो मैनुअल रिसोर्स जो एक कंट्री के मैन पावर कहाँ से आएगी फ्यूचर में। सो इसलिए हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जितने हमारे पास बॉयज़ का नंबर आता है सेक्स रेशियो में, तो हम आशा करते हैं कि इसके ऊपर जो लड़कियां हैं वो भले ही उसके नियर अबाउट रहें, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंस में नीचे ना रह जाए। जैसे अभी हमने देखा 900-800 पे अगर ये पहुंच जाता है, जैसे राजस्थान में होता रहता है, तो ये जो केस है, ये जो कंडीशन है काफ़ी सीरियस है, काफ़ी अलार्मिंग है, जिससे कि हमारा सोसाइटी में रेशियो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहले ये जो प्रोसेस था एमटीपी कराने का, ये काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका था। सो इन 1971 द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड दिस एक्ट, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को लीगल बना दिया है। तब तक कोर्ट आपको अलाव नहीं करता है कि दैट यू नीड टू गो फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तब तक अगर आप इंटेंशनली अपने बच्चे को गिरा रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर रहे हैं, सो इट विल बी रिगार्डेड एज अ
क्राइम, और इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर और जो कपल इस चीज़ में इन्वॉल्व है दोनों को ही फाइन इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ केसेस। तो यहाँ पे इस चीज़ को लीगल कर दिया गया है। पहले अगर आपको, जैसे हमने रेप विक्टिम्स की बात की है, सेक्सुअल हरासमेंट की बात की है, फैमिली प्रेशर की बात की है, कोई भी आपकी मजबूरी है, प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, पहले आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आपने माइंड सेट कर ही लिया है कि आप इस बेबी को या प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो कोर्ट आपसे रीज़न पूछती है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है। कोर्ट को अगर आपकी जो प्रॉब्लम है जेन्युइन लगती है, इट इज़ गोइंग टू पास द ऑर्डर्स। रिटन फॉर्म में वो आपको कॉपी प्रोवाइड कर देती है। हॉस्पिटल भी वो, या जो क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं उसमें वो आपको डॉक्टर्स नर्सेज की हेल्प भी खुद ही रिकमेंड करती है कि आप पर्टिकुलर हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाके हेल्प ले सकते हैं। आपको स्केड्यूल दिया जाएगा, वहाँ जाके आप टर्मिनेट प्रेगनेंसी को करा सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम हैज़ टू बी जेन्युइन का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, वो बच्चे में भी पास ऑन हो सकते हैं कपल से, तो ऐसे में कपल एक बेबी को क्यों आगे डिलीवर करना चाहेगा जिसमें फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं। दूसरा हमने बात किया, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है, रेप केसेस हो सकते हैं जिसमें फ़ीमेल की कोई गलती नहीं होती है। तो अगर वो, उसको पता है कि रेप के बाद अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको भी पूरा राइट है उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए। सो दीज आर द केसेस जहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ये जो प्रोसेस है कोर्ट के थ्रू अलाउ कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट थिंग वी नीड टू फोकस कि किस एरिया में ये कोर्ट अलाउ नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को लीगल मानती है। द थिंग इज़, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फोर्टिसाइड, जैसे अभी हमने सेक्स की बात की है, अगर बच्चे के सेक्स का पता चलने के बाद जेंडर को लेकर आप काफ़ी पर्टिकुलर हैं, अगर आपको बॉय ही चाहिए, फीमेल को अबॉर्ट कराना चाहते हैं, तो उसको लेके अगर आप अबॉर्ट करा रहे हैं बेबी को, तो पर्टिकुलर ये केस माना जाता है फीमेल फोर्टिसाइड का। साइड मतलब होता है टू किल, फिटस से हमारा वर्ड आया है FOT, हमने फिटस से लिया है, साइड से अभी हमने डिस्कस किया, इसका मतलब होता है टू किल। और जब आपको जेंडर पता है, सेक्स पता है बेबी का, तो इस प्रोसेस को फीमेल होने के कारण अगर बच्चे को आप मार रहे हैं, अबॉर्ट कर रहे हैं, सो दिस थिंग इज़ नोन एज फीमेल फोर्टिसाइड। अगर इस चीज़ को लेके आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को लेके, सो इट इज़ बैन इन इंडिया, इट इज़ रिगार्डेड एज इलीगल। ऐसे केसेस में MTP को अलाउ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, when we should go for this MTP, so it is written in the next paragraph, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक्स को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक मंथ में हम लेके चलते हैं कि 4 वीक्स होते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 विल बी रिगार्डेड एज 3। तो हमारा ये जो फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर होता है, अगर इसके अंदर आप डिसीज़न लेते हैं किसी भी रीज़न के कारण अबॉर्ट करने का, सो दिस टाइम पीरियड इज़ रिगार्डेड एज वेरी सेफ फॉर MTP, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्लेसेंटा होता है, जो मदर के टिश्यूज़ एंड जो क्रोनिक विलाइज होती हैं फीटस की, वो इतने अच्छे से एम्बेडेड एक दूसरे के अंदर नहीं हो पाती हैं। देयर विल बी इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, बट इस सरफेस एरिया को अगर आप रिमूव करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेंटा, क्योंकि अब फीटस की विलाइज और मदर की आर्टरीज वेन के बीच में एक बहुत ही रिजिड जंक्शन बन चुका है, कनेक्टिव टिश्यूज़ डेवलप हो चुके हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव दिस एम्ब्रियो, जो यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है, तो आपको ये जो एम्ब्रियोनिक सेक है और सेक के बाहर जो विलाइज लगी रहती हैं, विलाइज से फीमेल की, मदर की ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती है, तो सारे टिश्यूज़ बेटा रप्चर होंगे, उनको आपको निकालना पड़ेगा। सो व्हेन वी आर रिमूविंग दैट मच ह्यूज अमाउंट ऑफ टिश्यूज़ फ्रॉम द मदर्स बॉडी, तो मदर की बॉडी को भी एक सीवियर लॉस होता है ब्लड के फॉर्म में, टिश्यूज़ के फॉर्म में, तो वीकनेस उसमें भी देखी जा सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर, ये सरफेस एरिया आपका इतना वास्ट नहीं होता है, साइज़ प्लेसेंटा का छोटा होता है, नंबर ऑफ़ टिश्यूज़ जो इसमें कनेक्टेड हैं वो भी काफ़ी कम रहते हैं, तो यहाँ पे हम इसलिए इसको सेफ़ मान के चलते हैं। जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है,
या 6 मंथ हो जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एमटीपी को कंडक्ट कराना काफ़ी रिस्की हो जाता है, जस्ट बिकॉज नाउ वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंक्रीजमेंट इन द सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा. देयर आर सो मैनी टिश्यूज ऑफ मदर विच आर इंटरकनेक्टेड विद द क्रोनिक विलाइज ऑफ fetus. So whenever we will be removing this placental tissues, मदर की जो आर्टरीज वेन्स हैं उनके में जो रप्चरिंग होने के चांसेस है, ब्लड फ्लो जो होगा वो मदर की लाइफ को रिस्क पे ले आता है. फीटस तो जान से जाएगा ही जाएगा, वो तो सर्वाइव करने ही नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी के लिए तो हम ये एमटीपी कर रहे हैं, लेकिन मदर की लाइफ भी रिस्क में आ जाती है. सो दिस इज़ द केस why it is regarded as safe in the very first trimester of pregnancy. लास्ट में इसको समराइज़ करके जो हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी ने शेयर कर रखी है कि एमटीपी एक ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए कपल के पास, उसको आप करवा सकते हैं. बट कपल को ये समझने की ज़रूरत है, जब तक आप अपने फ्यूचर को लेके, इकोनॉमिक कंडीशन को लेके या फैमिली मेंबर सोसाइटी की कंडीशन को लेके रिजिड नहीं है, किसी भी कारण से अगर अपने फैमिली प्लानिंग में बच्चे को नहीं फोकस कर पा रहे हैं, तो तब तक जो कोइटस होता है उसके अंदर हमें बैरियर मेथड का यूज़ करना चाहिए. वी शुड अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. तब भी कोइटस होता है, वी शुड गो फॉर दिस बैरियर्स टिल द टाइम वी आर नॉट वेरी मच श्योर टू कंसीव अ बेबी. सो इट इज़ फार मोर बेटर ऑप्शन कि अगर हम कंसीव कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग अनसेफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, बैरियर का मेथड हमने नहीं अपनाया है, तो ऐसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से अच्छा है कि पहले से आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए. तो इसमें प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, रिस्क भी नहीं रहता है, ना आपको इतनी सारे लीगल झंझट में पड़ने की रिक्वायरमेंट होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इस टॉपिक के जब आप नोट्स बनाएंगे, सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. वॉलेंट्री होता है, कोई आपको फोर्स नहीं करना चाहता है. फिर हमने बात की कॉजेज़ की कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो लेडी या कपल एमटीपी के लिए अप्रोच कर रहा है. नेक्स्ट थिंग, एक्ट इंडिया में कब आया था, कब इसको टोटली हमने बैन कर दिया. नेक्स्ट थिंग इज़ व्हेन इट इज़ रिगार्डेड एज सेफ एंड वाई. तो इतना आप करके चलेंगे. और लास्ट में जैसे अभी हमने किया था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की ज़रूरत ही ना पड़े, तो बेटर है हम पहले से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी फैमिली को प्लान करते हुए चले. कब बच्चा चाहिए, कितनी ड्यूरेशन के, आप अगर पहला बेबी है तो सेकंड आपको कितनी ड्यूरेशन के बाद कंसीव करना है. सो दिस इज़ द ऑल्टरनेटिव. A best family planning always reduces the risk of MTP. बट रेप केसेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट में ये हमारे दूसरे केसेस आते हैं जहाँ पे उस फीमेल को मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ता है. So this is all about the medical termination of pregnancy. In next video we will be talking about STD. Bye everyone.